नमस्ते, मैं हूँ लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीली, हिंदी विषय का सहप्रांत विषय प्रमुख। आज मैं श्रम की प्रतिष्ठा विषय का तीसरा कालांश पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चे किताब निकालो, देखो पृष्ठा 54। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है तो वह ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए, बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वो खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। काम नहीं करते, इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपया देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा समय निकालकर दिन में सूत काट ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह तो एक बात है कि कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए हैं, तो दोनों के काम करना चाहिए। दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया, यह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, वह अपरिग्रही माना गया। आज तो जो भी विद्या पढ़ता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत है। कर्मयोग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की भी छुट्टी दें तो सारा शहर गंदा हो जाए। इतना जो उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते। न उसे इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। मेहतर माने क्या, मेहतर माने तो महत्तर। ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीच माना। इसलिए दो बातें होनी चाहिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। दूसरी चीज़, कामों का मूल्य समान होना चाहिए। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। तो ये सारे लोग सिर्फ आशीर्वाद देंगे, काम नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? खाना कैसे मिलेगा? और कोई सवेरे उठकर पीसता है तो वह मजदूर कहलाएगा। वह उसे कोई ज्ञानी नहीं कहेंगे, पंडित नहीं कहेंगे, मजदूर ही कहेंगे। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए, बूढ़ों को काम नहीं करना चाहिए, उन्हें मुक्त करना चाहिए काम से। तो बूढ़ों को काम नहीं देना, उन्हें काम से छुटकारा देना, ये तो हमारे लिए कर्तव्य है। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, ये सारे लोग कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ खाने का हकदार हैं। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। ये समाज में एक बेकार वर्ग हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था। यदि समाज में ऐसा होगा जो काम नहीं करेगा वो खाना भी नहीं खाएगा
के लिए मांगते हैं। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें छुट्टी मिले काम से तो बहुत अच्छा होगा। मालूम पड़ता है कि यहाँ पर मजदूर लाचारी से काम करते हैं, तो ये कर्मयोगी कैसे कहलाएंगे? काम टालते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, ये धार्मिक पुरुष नहीं हो सकेंगे। दिमागी काम करने वाले लोग अपने काम का इतना मूल्य बढ़ा दिए हैं कि मजदूरों के काम के मूल्य जितना घटा दें ये सोचते हैं। गांधी जी दिमागी काम करते थे पर हमेशा सूते काटते थे, तो इस सूत काटने का काम एक शारीरिक काम है या नहीं? तो गांधी जी यदि दिमागी काम करने के साथ साथ सूत काटते थे, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। दिमागी काम करने वाले लोग दिमागी काम ज़्यादा करते हैं। ये लोगों के शारीरिक काम करने का हक है क्योंकि उनमें हाथ पैर ये सब हैं। शारीरिक श्रम करने वाले लोग ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें भी दिमाग है, ये भी दिमागी काम कर सकेंगे। तो दोनों की इज्जत बढ़ेगी जब दोनों के काम करेंगे और ये इस समय ही श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिमागी काम और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया है, ये ठीक नहीं है। दोनों का काम का मूल्य समान होना चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले को हम नीच समझते हैं, ये भी ठीक नहीं। ये कर्म जो करते हैं ये काम और कोई नहीं कर सकेंगे। सफाई कर्मचारी को यदि हम छुट्टी दे देंगे तो चारों तरफ गंदा ही गंदा फैल जाएगा। तो ये मेहतर समझते हैं, अपने आप को नीच समझते हैं। मेहतर का मतलब क्या जानते हो? महत्तर का मतलब ये सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इन्हें हमें नीच समझना नहीं चाहिए। तो लेकिन हम उनकी सफाई के लिए साबुन भी नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें दो बातें जानना चाहिए कि हर एक को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, सभी का कर्म का मूल्य समान होना चाहिए। दिमागी काम करने वालों को कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए और शारीरिक श्रम करने वालों को जितना हो सके उतना दिमागी काम करना चाहिए, इससे श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बच्चे, आज हमारा यह विषय खत्म हो गया। तुम्हारा काम है कक्षा कार्य, गृह कार्य अच्छी तरह से लिखना और किताब को अच्छी तरह से पढ़ना। आज के लिए इतना। नमस्ते।